नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में इंद्रजाल कॉमिक्स की पुरानी 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स आपको दिखाता हूं और इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करता हूं और दोस्तों अपने बचपन के अनुभव भी बताता हूं इंद्रजाल कॉमिक्स से संबंधित। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में कल हमने आपको वाकुल दुर्ग का रहस्य पार्ट 1 की रीडिंग की थी, करके सुनाई थी। आज पार्ट 2 की, ये देखिए, पार्ट 2 की आज रीडिंग हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और पार्ट 2 जो है वाकुल दुर्ग का रहस्य भाग 2 संख्या 342 इंद्रजाल कॉमिक्स, और 1980 में ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों। 80 का मतलब है 20 साल उधर और 25 साल इधर, 45 साल। तो 45 साल पुरानी ये कॉमिक्स है जिसकी रीडिंग हम अब करने जा रहे हैं दोस्तों। शुरू करते हैं, आइए। वाकुल दुर्ग का रहस्य, फ्रंट कवर, संख्या 342 भाग 2। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन, वेताल। मूल्य 1 रुपया, वार्षिक 26 रुपए डाक से। वाकुल दुर्ग का रहस्य भाग 2। खतरनाक गिद्ध गिरोह के मुखिया बोरिस ने कारपेटिया के काउंट की हत्या कर उसका राज्य हड़प लिया। सारी जनता उसके आतंक से त्राही त्राही कर उठी। वेताल को सहायता के लिए पुकारा गया। वेताल दारू के एक ढोल में छिपकर किले में पहुंचा। बहुत देर इंतजार करना पड़ा। तकलीफ ही सही, पर अंत में नहीं, कोई आवाज नहीं, अब निकलना चाहिए। कोई आ रहा है, वापस ड्रम में घुसने का समय नहीं है। खाना जल्दी दो, भूख लगी है और प्यास भी। दारू निकालने खाली ड्रम में न जाएं, वरना इन्हें शक हो जाएगा। किंतु समय नष्ट मत करो, काउंट ने तुरंत वापस आने को कहा है। काउंट
किसी बात से घबरा गया है। कैदी को भोजन अच्छी तरह कराना, ध्यान रखना। उसे भूखा रखा तो काउंट छोड़ेगा नहीं तुझे। कैदी शायद वह लापता लड़की। आखिर सब गए, अब रसोईदार का पीछा करूं। इधर गया है शायद तहखानों की तरफ। कैदी के लिए भोजन। खाना मैं दूंगा उसे। क्या? तड़ाक। कौन कौन हो तुम? तुम्हें छुड़ाने आया हूं, डरो मत। और वेताल ने तहखाने में लकड़ी के दरवाजे पर दाहिने हाथ से मुक्का मारकर खोपड़ी का निशान लगा दिया। तुम लकड़ियां बीनने आई थी, पर जंगल में ही लापता हो गई क्यों? हाँ, मैं मारी हूं। अब मुझे काउंट से मिलना है। बता सकती हो वह कहाँ मिलेगा? हाँ, चलो मेरे साथ। पर कुछ ही देर बाद कैदी तहखाने में नहीं है। जल्दी छिप जाओ पर्दे के पीछे। चलकर काउंट को इत्तिला दें। हुजूर, कैदी भाग गई। कोठरी के दरवाजे पर खोपड़ी का निशान है। क्या? वेताल यहां किले में? संतरियों को बुलाओ, किले का कोना कोना खोजो। जो इन बदमाशों को पकड़ेगा उसे थैली भर सोना दूंगा। अभी रास्ता साफ है, काउंट के कमरे की तलाशी ले आए। क्रांक। उफ, यह मनहूस पक्षी। तो यह है काउंट का रहस्य। क्या? पूरा माजरा यह लिखा है। काउंट वान स्टायरवास की हत्या की, और जिसे काउंट समझते हैं वह खतरनाक मुजरिम है। यह गिद्ध नामक संगठन की एक शाखा का मुखिया है। ये इसके मंसूबों के कागजात हैं। यह इस किले में गिद्ध का अड्डा कायम करना चाहता है, ताकि पूरे यूरोप में लूट मार कर सके। गिद्ध के तमाम गोपनीय कागज भी हैं। यहाँ उनके गुप्त संकेत, दुनिया भर के उनके आदमियों के पते ठिकाने।
मैं इस जानकारी से गिद्ध को मिटाकर रख दूंगा। यह नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। मेरे प्यारे राजा ने तुम्हारा पता मुझे बता दिया। अंतिम बार चल फिर लो चलते फिरते प्रेत। इनके साथ यंत्रणा कक्ष तक गिद्ध का बदला वेताल, इस गड्ढे पर रस्साकसी। जो हारेगा उसकी मौत कितनी भयानक होगी। हा हा हा। एक के सामने दो। तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं वेताल, खींचो। दोनों भैंसों जैसे बलवान हैं। एक ही रास्ता है। वेताल ने अचानक फलांग लगाई जिससे रस्सा ढीला पड़ गया और दोनों लड़खड़ाकर गिर पड़े। अब लो ई अर्र। अब जोर से उल्टा खींचूं। मूर्खों, तुम्हें फांस लिया इसने। बचाओ। हमें गिराओ मत, हमारी जान बख्श दो। किस्त बोरिस, मेरा कुछ भी बिगाड़ा तो जान गई तुम्हारे साथियों की। बोरिस गुस्से में भरकर पहरेदारों से बोला, इनकी जान रहे चाहे जाए मुझे क्या। पहरेदारों, मार दो इसे गोली। जो आज्ञा सरकार। पहरेदार गोली चलाने को हुआ, पर सार्जेंट जो स्तब्ध था अचानक बोला, नहीं ठहरो। यह क्या कर रहे हैं हम? क्या हो गया है हमें? हम कहाँ हैं? यानी डॉक्टर की दवा समय रहते ही काम कर गई। मेरी रस्सी खोलो सार्जेंट और इन दोनों को गड्ढे से निकालो। सत्यानाश हो इसका। आप कौन हैं और माजरा क्या है, यह बाद में बताऊंगा। गिद्ध अब पहरुओं के बस में थे। तुम लोग जाकर इन दोनों को पुलिस के हवाले करो और लड़की को उसके घर पहुंचाओ। बहुत अच्छा। लेकिन आप यहीं रहेंगे क्या? हाँ, कुछ काम पूरा करना है। लेकिन उसी समय दुर्ग के बाहर देखो, किले में आग लगी है। संतरी निकलकर भाग रहे हैं। खबर तेजी से फैली। क्या बात है? आग लगी है। दुर्ग में कुछ गड़बड़ है। चलो। इस बीच
कमरे में आग लगा दी इसने। गिद्ध के रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। बोरिस, तुम जहां भी हो, मैं आ पहुंचा हूं। मैं भी तैयार हूं। ले मर बेताल। संभलना, तुम अपने हाथों पर्दों में फंसे। आह, ओह, मैं जला। भागूं, जान बचाऊं। काक काक। मक्कार, तू बच नहीं सकता अब। तू जिधर जा रहा है उधर बुर्जियां हैं। किले के बाहर किसान संतरियों से आ मिले। क्या हुआ? हम आजाद हैं। जिस बेड़ी ने हमें जकड़ रखा था वह टूट गई। किला जल रहा है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बोरिस, हार मान लो। नहीं, कभी नहीं। तभी दुर्ग के बाहर पर यह तो कोई और है। मेरे प्यारे, मुझे निकाल ले चल यहां से। क्राक। बोरिस, रुको। आ ऐसी भयानक मौत पर यह था इसी काबिल। गिद्ध बच गया। यह बुरा हुआ। अपने मालिक की मौत की खबर गिद्ध के दूसरे केंद्रों तक पहुंचा देगा। लेकिन यह बाद में सोचूंगा। अभी तो मुझे अपनी जान बचानी है। वेताल वहीं से कूदने को तैयार हुआ। उधर देखो बुर्जियों पर। यह कौन है? वही जिसने मुझे बचाया। किसकी बात करते हैं? मुझे तो कोई दिखता नहीं। धुआं घना हो गया, पर उधर कोई है जरूर। तभी वेताल उस ऊंचाई से गिर पड़ा। अब तो कोई नहीं है वहां। था, गायब हो गया। हवा हो गया। कोई कह रहा था कि चलता फिरता प्रेत है। यही ठीक है। उस शाम कारपेटिया में खुलकर खुशी मनाई गई। और महापौर के घर में काउंट का कोई वारिस नहीं है। कौन अब हम पर
शासन करेगा। तभी लोगों ने हैरानी से देखा कि वेताल दरवाजे में खड़ा है। शासन तुम खुद करोगे वाकर साहब? तुम लोग एक परिषद बनाओ, अपने कायदे कानून बनाओ और हर काम में उचित अनुचित का ध्यान रखो। यही करेंगे। कारपेटिया के लोग शांति और सुख से रहेंगे। हाँ, पर आज हम उसे धन्यवाद दें जिसके कारण हमें यह दिन देखने को मिला। वाकर साहब, कैसे आपको? अरे, चला भी गया। अपने पुरखे के व्रत को पूरा करके मौजूदा वेताल ने गर्दन उठाई। आगे मैं बताऊं, वे अपनी खोपड़ी नुमा गुफा को लौट आए। बिल्कुल ठीक रेक्स, और यहां आकर सारी बात लिख डाली जो मैंने पढ़कर तुम्हें सुनाई। पर बात वहीं पूरी नहीं हुई। उस समय उन्हें पता न था, पर आगे की बात भी उन्होंने लिख दी। महीने भर बाद गुर्रन के दादा ने उन्हें एक पैकेट लाकर दिया। वेताल ने फिर पढ़ना शुरू किया। महाबली, यह तुम्हारे लिए आया है। कोई खास चीज लगती है। धन्यवाद गुर्रन। कारपेटिया से आया है। अब क्या बात है वहां? उसमें खरीता निकला जिसमें लिखा था, कारपेटिया गणराज्य श्री वाकर, हमारे देश के प्रति आपकी बेजोड़ सेवाओं को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई जन परिषद घोषणा करती है कि जब तक यह संसार कायम रहेगा तब तक कारपेटिया गणराज्य में स्थित वाकुल दुर्ग और उसकी तमाम जमीन आपकी और आपके वारिसों की संपत्ति रहेगी। मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए। हमारे वेताल ने घटना पूरी करके पुस्तक बंद कर दी। इस तरह वाकुल दुर्ग चलते फिरते प्रेत के अधिकार में आया। मेरे दादा भाई कई बार वहां गए, पर हमेशा गुप्त रूप से। वहां किले के खंडहर के नीचे उन्होंने गुप्त स्थान बनाया। समय बीतने के साथ वहां आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था भी की। बहुत काम दिया है उसने। वाकर साहब, बच्चों को बहुत देर जगाए रखा आपने। ओह, बात ठीक है मिस तगामा। क्या कहूं तुम्हारे व्रतों को? आज रात जरूर उल्टे सीधे सपने आएंगे इन्हें।
ऐसा न कहो। चलो गुर्रन, इन्हें बिस्तरों पर सुला दें। वेताल हर खतरे से भिड़ सकता है सिवा स्त्री की डांट के। यह क्या, वेताल की एक और खासियत है यह, जो मशहूर हो जाएगी। इस तरह वेताल पीढ़ी दर पीढ़ी दुष्टों और दुष्टता से जूझते आ रहे हैं। चलते फिरते प्रेत और कभी न मरने वाले आदमी का जो रूप उनका बना है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। स्कॉर्पी द्वारा फैलाई गई नफरत की आग फ्लैश गोल्डन तक पहुंची। फिर पढ़िए 1280 का अंक। चिंपू कुकड़ू को। दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ताजा चिकन यहां मिलेगा। बैल फौरन बादशाह के सामने पेश किया गया। कोई बता सकता है कि बैल की क्या शिकायत है? सब चक्कर में पड़ गए। कोई बताता तो क्या बताता, और बैल तो बोल सकता ही नहीं था। बीरबल, यह तुम भी नहीं बता पाओगे। बीरबल ने आगे बढ़कर बैल को अच्छी तरह देखा। वे जान गए कि बैल बुढ़ा है और कई दिनों से उसे खाने को नहीं मिला है। हुजूर, बैल इंसाफ मांगने आया है। जवानी में इसने अपने मालिक की बहुत सेवा की, पर अब उसने इसे निकाल दिया है। तो इंसाफ दिलवाओ इसे, जैसा हुजूर का हुक्म। बीरबल की सलाह से बादशाह ने बैल के मालिक को बुलवाया। यह बैल तुम्हारा है? जी हुजूर, बुढ़ा हो गया है और कोई काम नहीं कर सकता। यह मेरे काम का नहीं रहा, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। तुम्हारे घर का कोई आदमी बुढ़ा और बेकार हो जाए तो उसके साथ भी क्या यही करोगे? हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने रिश्तेदारों को भी कभी कोई निकालता है? सब लोग घर में साथ रहते हैं। बड़े बूढ़ों की तो इज्जत के साथ देखभाल की जाती है। तो बैल बुढ़ा और कमजोर हो गया, काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे निकाल तो नहीं देना चाहिए था। कभी वह तुम्हारी सेवा करता था, अब तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। बादशाह बीरबल के फैसले से खुश हो गए। उन्होंने बैल के मालिक को हुक्म दिया कि बैल को
ले जाकर घर पर रखो, सड़कों पर भटकने मत दो। बीरबल को बादशाह ने जानवर के साथ भी इंसाफ करने के लिए बहुत बधाई दी। मानो न मानो। कैथरीन बीचर 1800 से 1878 नारी शिक्षा की जबरदस्त समर्थक थी। उनकी मान्यता थी कि नारियों को उनके वास्तविक कार्य के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और वह कार्य था घर गृहस्थी की देखभाल। न्यू ऑर्लिन्स में बैंक्स आर्केड नामक तिमंजिली इमारत 1839 की लॉटरी में इनाम के रूप में रखी गई थी। जेरोनिमो नामक अपेशे रेड इंडियन ने 1880 के दशक में दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में आतंक फैला रखा था। अपने जीवन के अंतिम भाग में वह अपनी तस्वीरें 25-25 सेंट में बेचा करता था। विलियम पेन 1644 से 1718 नामक क्रैकर ने, जिसने पेंसिल्वेनिया की नींव रखी थी, 283 वर्ष पहले एक संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना का सुझाव दिया था। मोंटाना के क्रो रेड इंडियनों के सरदार अरापूस की ढाल में चांद के जादू का प्रभाव माना जाता था। उसे फिरकनी की तरह घुमाकर कबीले की समस्याओं को हल किया जाता था। वर्जीनिया में टॉमस नेफरसन के मोंटीचेलो नामक निवास में केवल 2 सकरे जीने हैं, क्योंकि जेफरसन मानते थे कि चौड़े जीनों में जगह बेकार जाती है। अमरीकी उपनिवेश की पहली टकसाल ने पाइन ट्री शिलिंग नामक सिक्का ढाला था। वह सिक्का 30 वर्षों तक बार बार ढाला गया, पर उसकी पहली तारीख 1652 कभी बदली नहीं गई। पिस्गा नेशनल फॉरेस्ट नॉर्थ कैरोलिना की दर्पण चट्टान, जो बरसात में विशालकाय दर्पण की तरह चमकती है। दोस्तों, ये कैमरा है। जिस समय यह कॉमिक्स 1 रुपए की मिलती थी, उस समय देखिए इसमें 60 रुपया कीमत लिखी है।
1 रुपए की कॉमिक्स थी और 60 रुपए का ये कैमरा था। टैक्स इसके अलग और लगता था। ये आइडिया लगाइए उस समय कितनी महंगाई होगी, कैसी महंगाई होगी, कंपेयर करिए। 60 रुपए का कैमरा और ये कॉमिक्स 1 रुपए की। NP डबल बबल गम। ये दोस्तों ऐड है कॉमिक्स के आखिरी में लगता था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है इंद्रजाल कॉमिक्स नंबर 342, जनवरी 15, 1980, हिंदी। ये इसका टाइम है प्रकाशित होने का और संख्या है 342। ये है दोस्तों एड न्यूट्रामूल। नतीजा राजू, न्यूट्रामूल दादा हो गया है। अमूल का दोस्तों प्रोडक्ट है न्यूट्रामूल। उस समय ये चलता था अमूल का न्यूट्रामूल। तो दोस्तों ये सब जो है बॉर्नवीटा की तरह होता है था, उस समय चलता था दोस्तों ये। बाटा का दोस्तों ऐड है 1980 का। आज भी है बाटा, तब भी था। पैंतालीस साल पहले का है दोस्तों ये। 45 ईयर हो चुके हैं। तो दोस्तों मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या 342 वाकुल दुर्ग का रहस्य भाग 2 पढ़कर सुनाई आपको विस्तार से। और इसकी दोस्तों कहानी जो है पार्ट 1 का मैंने कल बताया था कि वेताल कैसे बचाने आता है लोगों को वहां पर वाकुल दुर्ग में, और फिर वो अंदर प्रवेश करता है तो वहां पे जो है उसको वह लड़की मिल जाती है जो उस गांव से गायब हो गई थी। वो उसी वाकुल दुर्ग में उसको मिल जाती है। तो उसकी सहायता से फिर वो जो डकैतों का, लुटेरों का सरदार था, उसके पास पहुंच जाता है। और दोस्तों वहाँ पे मुकाबला होता है। उसमें वो लुटेरों का जो सरदार होता है वो मारा जाता है, बिल्डिंग से वो कूद जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह से वेताल जो है उस गांव के लोगों को आज़ाद कराता है और वापस चला आता है। फिर जब वापस आ जाता है तो कुछ दिनों बाद एक पत्र वेताल को मिलता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि आपने हमारा जो है हमें स्वतंत्र कराया। तो वो अपना एक राज्य बना लेते हैं, पूरा सिस्टम बना लेते हैं पूरा, और शासन अच्छी तरह करते हैं।
और बेताल को जो है धन्यवाद देते हुए पत्र लिखते हैं कि आपने हमें आज़ाद कराए लुटेरों से। अब हम वाकुल दुर्ग जो है वो आपके नाम करते हैं। जब तक आपकी पीढ़ियाँ तक पीढ़ियाँ रहेंगी ये आपके पास रहेगा। तो दोस्तों तब से ये वाकुल दुर्ग जो है बेताल के ही पास है अब तक। और उसमें बेताल ने फिर अपना नीचे जो है गुप्त स्थान बनाया, जहाँ से कि वो अपनी कार्यवाही संचालित करता था। वहाँ पे उसने आधुनिक जो है यंत्र लगाए, संचार के अन्य यंत्र जो भी आवश्यक थे लगाए, और वहीं से वो अपना कार्य भी करता था जब वहाँ जाता था। तो नहीं तो बेताल तो लेंकाली के जंगल में रहता था, लेकिन पूरे विश्व में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी बेताल की वो पहुँच जाता था, क्योंकि कई राष्ट्रों के जो हैं राष्ट्राध्यक्ष बेताल के दोस्त थे, जो कि कोई भी समस्या आने पर बेताल को याद करते थे। और बेताल जो था वो वन मैन आर्मी था, वो अकेले ही जाके बड़े बड़े गिरोहों को जो है खत्म कर देता था। तो दोस्तों ये है आज की कहानी वाकुल दुर्ग का रहस्य भाग 2। कैसी लगी आपको बताइएगा, और मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।